डॉक्टर ने जैसे ही उस मर्द को कहा कि आप बेटे के बाप बनेंगे तो वो खुशी से झूमता हुआ बाहर निकलता है, मिठाई लेके आता है, मिठाई बांटता है और थोड़ी देर के बाद अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक औरत की डायरी से एक ख़त जो लिखा हुआ था वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि औरत किन किन मसाइल से गुजरती है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, और एक ऐसा मर्द जिसने सोचा न समझा और एक कदम उठा लिया और सारी ज़िंदगी का पछतावा बन गया। एक मर्द और एक औरत जो कि एक गांव में रहते थे, उनकी शादी हो जाती है। शादी हुई, शादी के बाद मर्द जो है वो अक्सर बीवी को कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे जो पहली औलाद है वो बेटे से नवाजे। अब औरत जो है उसकी बातें सुन सुन के समझ चुकी थी कि इसको बेटा चाहिए। औरत ने भी अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह मुझे बेटे से नवाज, ये ना हो कि ये शख्स जो है ये मेरे साथ कोई बदसलूकी या मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करनी शुरू कर दे, मेरे साथ रवैया गलत अख्तियार करना शुरू कर दे। कुछ 1.5 महीना गुजरा तो उनके यहाँ प्रेगनेंसी होगी और मर्द जो है बड़ा खुश दोस्तों में बताया कि हमारे यहाँ बच्चा होगा, और बीवी को कहे कि मुझे पहला बेटा चाहिए और बेटा कुछ इस तरह से होगा, ये नाम रखूँगा। तो इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। वो ना बीवी को कोई काम करने देता, बस कहता तू आराम कर, तूने मुझे वारस देना है। अब बीवी जो है परेशान भी थी और इसी तरह से तकरीबन कोई 4 से 5 महीने गुजर गए। 5 महीने गुजरे तो एक दिन दोपहर के टाइम वो रोटियां पका रही थी और उसे दर्द होने लगा। जैसे ही दर्द हुआ तो ये शौहर उसका घर पे ही था। इसने फौरी तौर पर उसको लिया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा जी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और आपको कुछ विटामिन कुछ इस तरह की चीज़ें खानी होंगी, और एक ड्रिप लगा रहे हैं, आप में जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करेगी। अब ये शख्स जो है डॉक्टर के पास गया, कहता कि आप ऐसे करें, अल्ट्रासाउंड करें और मुझे बताएं कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी होगी। अब डॉक्टर जो है बड़ी समझदार थी, उसने कहा नहीं हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते, अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम अपने काम के लिए करते हैं, इस तरह से बच्चे की जिन्स जानने के लिए नहीं करते। इसने डॉक्टर को बड़ा प्रेशराइज़ किया, लेकिन डॉक्टर को इतना इसने मजबूर कर दिया, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो औरत है उसको बेड पर लिटा दिया, उसको दोबारा से ड्रिप लगा दी और इसको बताया कि आप बेटे के बाप बनेंगे। ये वहाँ से झूमते हुए बाहर निकला। डॉक्टर की इसने पूरी बात नहीं सुनी। बाहर निकला, निकलते ही सीधा बेगम के पास गया, उसका माथा चूमा, वहाँ से बाहर निकला, गया मिठाई की दुकान से मिठाई ले आया, पूरे हाल में मिठाई बांट रहा है। और जब ये मिठाई बांट रहा है तो इसको नर्स आके कहती है कि डॉक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं, कुछ बताना है। ये डॉक्टर के पास दोबारा गया और जाकर इसने डॉक्टर ने के पास चंद लम्हे गुजारे हैं। उसके बाद फिर वापस आ गया। जैसे ही वापस आया इसने अपनी बीवी को उठाया, बोतल उतार के फेंकी और ये अपनी बीवी को घसीटते हुए गाड़ी के पास ले गया और वहाँ से उसके साथ बदतमीज़ी करते हुए उसको घर ले आया। घर आने के बाद इसने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। कोई बात ना करे कि क्या वजह है क्या वजह नहीं है, वो परेशान थी और झगड़ा करते करते इसने उसे तलाक दी। और शाम का टाइम हो चुका था, ये कह लेंगे ईशा का टाइम था, उसे तलाक दी और घर से मारते हुए निकाल दिया। वो बेचारी रोती रही कि मेरा जुर्म तो बताओ। ये खामोश रहा, इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बेचारी वहीं पर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। सारी रात उसने वहीं बैठकर गुजारी और उसके बाद उसने सोचा कि सुबह पहले डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर आगे सोचूंगी क्या करना है। ये तलाक दे चुका था, अपने घर में मज़े से सो रहा था, इसको कोई फिक्र फाका ही नहीं था। अब वो औरत सुबह हुई, सुबह उसने डॉक्टर के क्लिनिक पे गई। डॉक्टर भी लेट आया। जब डॉक्टर आई तो उससे उसने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे शौहर को आपने क्या कहा था कल, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे तलाक दे दी है। औरत कहती वो कैसा जाहिल इंसान था, उसने मेरी बात ही नहीं पूरी सुनी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उससे पहले ही यहाँ से निकल गया। कहती मैंने उसे ये कहा था कि हमने अल्ट्रासाउंड किया है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो बच्चा है ना, अभी मैंने उसको बताना था कि नर है, बेटा है, और आगे बताने लगी हूँ कि बच्चा जो है वो पूरा नहीं बना, उसके कुछ अज़ा जो हैं वो मुकम्मल नहीं है, तो इसके लिए कुछ दवाई चलती है। अब मैं आगे उसको बताना समझाना चाह रही थी, लेकिन वो गुस्से में निकला और तुम्हें जाकर घसीटता हुआ ले गया। अब तुम जो है इसकी फलां मेडिसिन है और मुझे चेकअप करवाती रहना, और इस तरह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे और तुम्हारा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। अब औरत जो है वहाँ से रोती हुई निकलती है, अपने माँ बाप के घर जाती है, वहाँ जाकर उनको बताती है कि इस तरह से उस शख्स ने मेरे साथ किया और मुझे तलाक दे दी है। उसकी माँ और बाप और भाई बहन सब बड़े परेशान होते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि तुम ये बच्चा जो है इसका वॉशरूम करा दो, इसको ज़ाया कर दो। औरत कहती नहीं मेरा ये बेटा है, मैं इसको पालूंगी, जन्म दूंगी, ताकि उसको भी पता लगे ना कि मेरा रब क्या कुछ कर सकता है। उसने तो सिर्फ आधी बात सुनी और मुझे तलाक दे दी। यही बच्चा उसके लिए ऐसी नसीहत बनेगा कि उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा।
अब औरत जो है डॉक्टर को चेकअप भी करवाती है रेगुलर और दवाइयाँ खा रही है, और घर वाले कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। औरत नहीं मानती, कहती शादी का तो सोचे ही ना। बहुत से रिश्ते भी आए। अब ऐसी डिलीवरी का टाइम आ गया और उससे पहले एक औरत उसको मिली थी, बुजुर्ग औरत थी। उसने कहा बेटा कुरान पाक की तिलावत किया कर और ख़ास तौर पर सूरह यासीन जो है वो पढ़ती रहा कर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे। डिलीवरी का टाइम आया, डिलीवरी जो है वो घर पे नॉर्मल हो गई और अल्लाह ताला ने उसको एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। अब बेटे से नवाजा, उसके बाद ये बच्चा जो है पैदा हो गया। घर वालों ने कहा कि बच्चा हम पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। औरत कहती नहीं, मुझे मर्द ज़ात से नफरत हो गई, अब मैं किसी मर्द के साथ कोई टाइम नहीं गुजारना चाहती। अब बच्चा जो है वो पढ़ने लगा, औरत ने उसको पढ़ाया लिखाया, ऐसा ऐसा स्कूल जाने लगा, पूरी तरबियत उसकी की और उसको बाप और बेटे, माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया। और बच्चा जो है वो 10 क्लास में पहुंच गया। जब 10वीं क्लास में पहुंचने वाला था तो एक रोज़ उसका बाप जो है वो दरवाजे पे दस्तक देता। जैसे और दरवाज़ा खोलती, उसका पुराना शौहर था। अब इसको पता था कि ये मेरा बेटा है। इस मर्द की पहले शादी हुई थी, दूसरी शादी इसने कर ली थी, और जो औरत आई थी वो खाओ पियो थी। उसने इसकी सारी जायदाद अपने नाम लगवाई, जो बैंक बैलेंस था वो ज़ाया किया और उसके बाद इससे तलाक ली और चली गई। और अब ये दर दर की ठोकरें खा रहा था। यहाँ पर आया था अपने बेटे को मिलने के लिए, सामने बेटा बैठा हुआ था। जैसे ये आगे बढ़ने लगा तो इस औरत ने इसको हाथ से रोक दिया कि मेरे बेटे की तरफ ना जाना, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। सामने बच्चा जो बैठा था उसने भी देखा और वो उठ के कमरे के अंदर चला गया और ये शख्स जो है वहाँ से वापस चला गया। और कुछ दिनों के बाद स्कूल का जो रिज़ल्ट था वो आना था, और स्कूल के रिज़ल्ट के टाइम पे बच्चे ने कुछ स्पीच भी करनी थी, उसके ज़िम्मे लगी थी। उसने माँ से पूछा, तो माँ मैं कैसे तकरीर करूँगा, कैसे स्पीच करूँगा? माँ ने कहा बेटा जो तुम्हें याद आए, जो तुम्हारा दिल करे वो बोल देना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सुरखरू करेगा। अब रिज़ल्ट आया, बच्चा पास था। उसके बाद बच्चे ने स्पीच करनी थी। बच्चे ने वो पूरी दास्तान जो उसकी माँ के साथ बीती थी वो स्टेज पे खड़े होकर सुनाई और कहा कि मैंने बाप का प्यार नहीं देखा, लेकिन मैंने माँ का प्यार देखा और मेरी माँ का प्यार मेरे बाप जैसा ही है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे बाप की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा बाप है। अब ये सारी बातें सुनी, जो हाल था सारे का सारा रो रहा था। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। ये बच्चा नीचे आया, अपनी माँ से गले मिला। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा बेटा आज तूने अपने बेटा होने का हक अदा कर दिया है। मुझे इन सब लोगों के सामने सुरखरू कर दिया जो शायद मेरे ऊपर कभी ना कभी उंगली उठाते होंगे कि मैंने तलाक क्यों ली थी। उसके बाद ये फंक्शन ख़त्म होता है। ये माँ बेटा गेट से बाहर निकलते हैं। बाहर जैसे ही निकलते हैं सामने इसका पुराना शौहर, जो पहला शौहर था, वो खड़ा था और वो हाथ जोड़ के खड़ा था और बच्चे की तरफ और इस औरत की तरफ देख रहा था। बेटा जो है वो माँ के पीछे जाने लगा तो माँ ने बेटे को देखा और सर से इशारा किया। बेटा अपने बाप के पास चला गया। बाप ने उसके हाथ पकड़े, उनको चूमा और उसे गले से लगाया और उसके बाद कहता तू मेरा बेटा है। बेटे ने कहा ठीक है आप मेरे बाप हैं, लेकिन मुझे आपके नाम से भी नफरत है। मेरे कार्ड के ऊपर, मेरी सनद के ऊपर कहीं भी आपका नाम लिखा जाता है तो मुझे बुरा लगता है, और मेरे ऊपर एक मेहरबानी करें, आज के बाद मुझे कभी नज़र ना आए। उसके बाद ये माँ बेटा घर आ जाते हैं और अरसा गुजर जाता है। बेटे की शादी भी कर देती है और इसी खत में लिखा था कि उस वक्त के बाद इसका जो बाप था वो दोबारा हमें कभी नज़र नहीं आया। तो ये बताने का मकसद ये था कि इस औरत ने कहा कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो इसलिए कह रही थी कि उसने तो उसी मर्द को अपनी सारी दुनिया समझा था, जिस मर्द ने उसको हामला थी 5 माह की और उसको धक्के दे के घर से निकाल दिया था। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और कहते हैं कि दुआ जो है ना उसमें बड़ी बरकत है। दुआ जो है ऐसा वसीला है जो आपकी हर बला, हर आफत को टाल देती है। सदका दुआ ये ज़रूर किया करें, और अपने वालिदैन के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। मुझे इजाज़त दें। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।